हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। बहुत सरल तरीके से पूरा पाठ पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा के इंतजाम करता है। उसकी बाह्य सुरक्षा के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना रहती है। तो जो भी राष्ट्र है वो अपनी अपनी सुरक्षा का क्या करता है, इंतजाम करता है। और सुरक्षा के लिए कौन कौन होते हैं? थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये जो है सुरक्षा के लिए होती है। इनके सैनिक हमारे राष्ट्र प्रहरी हैं और इनके जो सैनिक होते हैं, हमारे जो सैनिक हैं वो क्या है? हमारे राष्ट्र प्रहरी हैं। ये राष्ट्र प्रहरी आकाश में उड़ते हुए, सागर में घूमते हुए, बर्फ से ढके पर्वतों पर भीषण ठंड सहन करते हुए निरंतर सजग रहते हैं। तो जो हमारे जो सैनिक हैं वो क्या करते हैं? आकाश में उड़ते हुए, समुद्र में, सागर में जो है घूमते हुए, साथ ही साथ कड़ाके की ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सबको जो है सहन करते हुए निरंतर क्या रहते हैं? अपने कार्य में सजग रहते हैं। वीर सैनिक बनने का स्वप्न देखने वाले ऐसे ही एक बालक की सोच इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक जो बालक रहता है अक्षय नाम का, वो जो है सैनिक बनना चाहता है। तो उसकी इस सोच के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं पाठ। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षय की आंखें चमक उठी। तो आप सभी लोग देखे होंगे 26 जनवरी, तो उस दिन क्या होता है? दूरदर्शन पर जो है परेड दिखाया जाता है। तो अक्षय भी, अक्षय नाम का एक जो बालक है, एक लड़का है, वो क्या कर रहा था? 26 जनवरी के दिन वो जो है टीवी पर बढ़िया परेड देख रहा था। अब जैसे ही क्या होता है, थल सेना की जो टुकड़ी होती है, वो जो सैनिक होते हैं, वो अपनी वर्दी पहन करके कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़े, तो अक्षय उनको देख करके उसकी जो आंखें एकदम चमक उठी, एकदम उसको बहुत अच्छा लगा। सभी लोग इसको टीवी में देखे होंगे जब परेड होता है उसको। कतारों में चलते घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। तो जो सैनिक थे वो किस में बैठे हुए थे? घोड़ों, ऊंटों पर बैठे हुए थे और बिल्कुल वो जो है कतार में एकदम अनुशासित होकर के चल रहे थे। अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। तो सारे जो सैनिक हैं उनकी छोटी छोटी जो टुकड़ियां हैं बिल्कुल अनुशासन से एक के पीछे एक कदम मिलाते हुए जो है चल रहे थे। और अक्षय इन सबको जो है देख रहा था, उसको काफी अच्छा लग रहा था। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर के क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहन करके शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। अब अक्षय सोचता है कि क्या मैं ऐसा ही सैनिक बनूंगा? क्या ऐसा करके मैं बड़ा होकर के क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहन करके सैनिक बन करके परेड में भाग ले सकूंगा? क्या ऐसा करके जो अक्षय है वो अपने मन ही मन सोचने लगता है और संकल्प करता है। फिर है, दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आता ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। दूसरे दिन क्या होता है? अक्षय जो है पुस्तकालय जाता है, वहां पर जो है भारतीय सेना पर एक जो है पुस्तक को जो है ला लेता है अपने घर, और घर आते ही वो जो है उस पुस्तक को पढ़ने लगता है। चलिए पुस्तक में क्या क्या पढ़ता है उसी को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। कोई भी देश हो गया तो उसकी सुरक्षा, उसकी सीमा का सुरक्षा का जो दायित्व होता है, जो जिम्मेदारी होती है, उसकी सेना पर होती है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना का अर्थ क्या होता है? जल सेना। तो आपको याद रखना है, हमारी जो भारतीय सेना है उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? थल सेना हो गया, दूसरा होता है वायुसेना और तीसरा नौसेना। नौसेना यानी किसको क्या बोलते हैं? जल सेना कहते हैं। थल सेना के सैनिक भूमि अथवा थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। अब एक एक करके यहाँ पर आपको समझना है। तो जो थल सेना होता है उसके सैनिक क्या करते हैं? भूमि अथवा थल पर युद्ध करते हैं। और जो थल सेना है उसमें जो है सैनिकों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है। तो आपको पूछ सकते हैं कि कौन से जो सेना है उसमें सैनिकों की संख्या अधिक होती है, तो आपको उत्तर में लिखना है कि थल सेना में जो है सैनिकों की जो संख्या है सबसे अधिक होती है करके। एक तरफ हिमालय की ठिठुराने वाली सर्दी, दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाले रेगिस्तान की गर्मी। तो जो थल सेना के जो सैनिक होते हैं बहुत ही ठिठुरा देने वाली सर्दी में भी, साथ ही साथ एकदम
गर्मी में भी ये जो है पूरी तरीके से अपना जो कार्य है वो अनुशासन से और बड़ी ही सजगता से करते रहते हैं। रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रह करके अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये जो है हमेशा कैसे रहते हैं, चौकस चौकन्ने रहते हैं और अपने देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करते रहते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग मटमैला हरा होता है। तो जो थल सैनिक है उनकी वर्दी का रंग कैसा होता है, मटमैला हरा होता है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये जो है थल सेना है और इनकी आप जो है वर्दी का जो रंग है वो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घायलों को अस्पताल ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम जो है वायुसेना के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वायुसेना है वो क्या कार्य करती है, जो भी घायल हैं उनको अस्पताल लाने ले जाने में, साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई नागरिक संकट में फंस गया है तो उनको जो है सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने का जो कार्य है वो वायुसेना के माध्यम से किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, बाढ़ वगैरह आया रहता है तो जो वायुसेना है उनके जो सैनिक हैं वो लोगों को वहां से निकाल करके सुरक्षित स्थानों में पहुंचा देती है। तो ये सारे जो कार्य हैं कौन करते हैं, वायुसेना के जो सैनिक हैं वो करते हैं। नीली वर्दी में सजे हुए वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं और इनकी वर्दी का रंग कैसा होता है, नीला होता है। नीचे में यहाँ पर चित्र में दिया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं। हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसेना, नौसेना मतलब जो जल सेना है इसको क्या बोलते हैं, नौसेना। तो हमारे जो नौसेना जो सैनिक हैं वहां के वो लोग क्या करते हैं, समुद्री तट और समुद्री जो सीमा है उसकी वो जो है रक्षा करते हैं। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ये लोग जल के सतह पर और अंदर उसकी गहराई में भी दोनों प्रकार से जो है प्रहार करने में, लड़ाई करने में सक्षम होते हैं। कौन, जल सेना। नौसेना के सैनिक की वर्दी का रंग सफेद होता है और जो नौसेना होते हैं, जल सेना होते हैं, उनकी वर्दी का रंग क्या होता है, सफेद होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर चित्र में देखिए, यह है वायुसेना और ऊपर में क्या दिया गया है, जल सेना। अब है क्या है, सेना के इन तीन प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयां होती है जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयां, कपड़े इत्यादि एक से दूसरी स्थान तक भेजती है। तो ये सारे जो प्रमुख अंग है सेना की, उनकी सहायता के लिए भी और महत्वपूर्ण क्या होती है, इकाइयां होती है जो क्या करते हैं युद्ध में, जैसे हथियार हो गया, अनेक प्रकार के उपकरण हो गए, रसद, रसद मतलब जो भोजन सामग्री है उनको क्या बोला जाता है, रसद कहा जाता है। सैनिकों के लिए दवाइयां, कपड़े इत्यादि एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी ये जो है कार्य करते हैं। युद्ध में इनकी जो समय है और चुस्ती देखने फुर्ती लायक बनती है। मतलब युद्ध के दौरान बिल्कुल ये जो है इनकी जो चुस्ती है और फुर्ती देखने लायक होती है। सेना को ये किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती। तो जो भी सैनिक है उनको युद्ध के दौरान कोई भी कमी ये लोग जो है महसूस नहीं होने देते। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात हैं, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं। तो ये लोग जो है जितने बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। हमारे जो भारत के जो सैनिक हैं वो बहुत ही अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो है अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, सराहनीय है। बिल्कुल इनमें क्या होता है, अनुशासन कूट कूट करके भरा होता है। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में क्या आ जाती है, गति आ जाती है। ये लोग इतने अनुशासित होते हैं, बिल्कुल इनका जो है समय पर क्या होता है, कार्य करते रहते हैं। तो इससे इनके कार्य में जो है गति आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। आप सभी लोग इसको देखे होंगे, जब ये लोग जो है एक साथ चलते रहते हैं तो उनको चलते हुए देखना भी बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही ये जो है बढ़िया तरीके से चलते हैं कदम मिलाते हुए। एक अच्छे सैनिक के गुण है देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। तो ये सारी जो चीजें हैं एक अच्छे सैनिक के गुण होते हैं। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट करके भरे हैं और जो भारतीय जो हमारे जो सैनिक हैं उनमें ये सारे जो गुण हैं वो कूट कूट करके इनके अंदर भरे होते हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। जैसे कहीं पर बाढ़ आ गया, तूफान आ गया या भूकंप हो गया या फिर सूखा, तो जो भी प्राकृतिक आपदा है उनमें ये लोग क्या करते हैं, जनता की सहायता करते हैं और इससे उनकी जो है सेवा भावना का जो है हमको पता चल जाता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं जहां देश के चुने हुए नव युवक और नव युवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे कि हमारे विद्यालय होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन सैनिकों के भी क्या होते हैं, प्रशिक्षण विद्यालय होते हैं
जहां पर हमारे देश के जो युवक युवतियां हैं वहां जाकर के इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर के ये युवक और युवतियां हमारे देश के सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। तो वहां से जाकर के इनको जो है काफी कठोर अनुशासन और एकदम कठोर वातावरण का पालन करते हुए इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और आगे चल करके जो है हमारे देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ाते हैं। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिक हथियारों से लैस है और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। तो इनके पास बहुत सारे जो आधुनिक हथियार हैं वो होते हैं और ये जो हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। कौन? हमारी जो भारतीय जो सेना है वो। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो तीनों सेना का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, तो आपको याद रखना ये जो है राष्ट्रपति होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। तो हर साल जो है हमारी जो भारत सरकार है, जो सैनिक है उनको जो है वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए उनको जो है सम्मानित भी करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। तो पुरुष ही नहीं बल्कि जो महिलाएं हैं वो भी क्या कर रही है, इन सारे जो बड़े बड़े पदों पर, सेना के विभिन्न पदों पर जो है कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वह दृश्य घूमने लगा जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा था। अब अक्षय ये जो सारी चीजें पढ़ता है और किताब पर वो जो है हाथ रखने लगते, कुछ सोचने लगता है। वो क्या सोच रहा था कि वो ये जो है एक जो सैनिक है वो बन चुका है और क्या कर रहा है, 26 जनवरी के दिन वो जो है परेड में जो राष्ट्रपति हैं उनको सलामी दे रहा है। तो इस प्रकार से अक्षय यहाँ पर सोचने लगता है और यहीं पर ये जो हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। हमने पूरे सेना के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लिया। चलिए इसके जो है शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। तो पहले यहाँ पर है संकल्प। संकल्प मतलब होता है निश्चय या फिर प्रतिज्ञा। चौकस मतलब होता है होशियार या फिर सजग होना। वर्दी इसको क्या बोलते हैं, पोशाक या पहनावा कहते हैं। प्रहार मतलब होता है चोट। उपकरण मतलब होता है सामग्री। विख्यात मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध। और फिर क्या है, वीरतापूर्ण मतलब बहादुरी से भरा हुआ। पदक मतलब होता है अलंकरण। तमगा इसी को कहते हैं। सलामी मतलब होता है नमस्कार करना या फिर सलाम करना। दुर्गम मतलब होता है जहां जाना कठिन हो, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, दुर्गम कहते हैं। सुरक्षित मतलब भली प्रकार से रक्षा किया हुआ, इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षित। परवाह मतलब होता है फिक्र। सीमा मतलब होता है सरहद। हमला इसको क्या कहते हैं, आक्रमण। सक्षम मतलब होता है क्षमतावान, सक्षम। रसद, रसद क्या कहते हैं, भोजन सामग्री, इसको क्या बोला जाता है, रसद कहा जाता है। सजगता मतलब होता है जागरूकता। साहसिक मतलब होता है साहसपूर्ण। विशिष्ट मतलब विशेष और लैस मतलब सुसज्जित। तो इस प्रकार से आप जो है शब्दार्थों को यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब प्रश्न और अभ्यास इसका देखते हैं और बहुत ही सरल है। हमने पाठ में आपको अच्छे से समझा दिया और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि सही उत्तर पर गोले का निशान लगाओ। जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो जो सही है उसमें आपको जो है गोले का जो निशान है वो लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न आपको इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से रसद का अर्थ है। रसद हमने इसको आपको दो बार जो है बता दिया है। तो रसद का अर्थ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है भोजन सामग्री, दूसरा दिया गया है रसदार और तीसरा दिया गया है रास्ता। तो इसमें रसद का अर्थ क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन सामग्री। हमने इसको आपको बताया है। रसद का क्या अर्थ होता है, भोजन सामग्री। तो भोजन सामग्री में आपको जो है निशान लगा देना है। दूसरा है नौसेना रक्षा करती है। नौसेना किसकी रक्षा करती है, समुद्री सीमाओं की, थल सीमा की, वायु मार्ग की। तो नौसेना किसकी रक्षा करती है, नौसेना मतलब जल सेना। जल सेना किसकी रक्षा करती है, तो जल सेना जो है समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्री सीमाओं की। तो आप जो है इसका निशान लगा देंगे सही का। तीसरा है देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व होता है, किस पर होता है, शिक्षक पर, सेना पर या डॉक्टर पर। तो देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेना पर। तो आप इसका सही उत्तर लगा देंगे ब नंबर, सेना पर। चौथा प्रश्न है सैनिक हरदम रहता है, सजग रहता है, कमजोर रहता है या फिर लापरवाह रहता है। तो सैनिक हरदम कैसा रहता है, सैनिक हरदम जो है सजग रहता है। तो अ नंबर सजग इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल है, आप जो इसको करते जाएंगे। शुद्ध शब्द है, आपको जो है शुद्ध शब्द इसमें छांटना है।
पहला है अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। तो इसमें से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है? तो इसमें से स नंबर, ये जो अनुशासन है वो पूरी तरीके से शुद्ध है और ये उसका उत्तर हो जाएगा, स नंबर अनुशासन। छठवा है वीरता शब्द का प्रत्यय है। वीरता शब्द का प्रत्यय आपको छांटना है, आ, ता या अ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर ता। वीरता शब्द का प्रत्यय ता हो जाएगा। सातवां है राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व क्या है? दीपावली, दशहरा या फिर 15 अगस्त। तो कौन सा है राष्ट्रीय पर्व? तो ये तो बहुत ही सरल है, ये जो है 15 अगस्त हमारा जो है राष्ट्रीय पर्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स नंबर 15 अगस्त। आठवां प्रश्न है अच्छे विद्यार्थी का गुण है। अच्छे विद्यार्थी के क्या कौन कौन से गुण है? अनुशासन, वीरता या कठोरता। तो अच्छे विद्यार्थी के गुण कौन से हैं? अनुशासन। तो अ नंबर अनुशासन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये जो पहला प्रश्न है उनको करेंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न अभ्यास से चलिए इसका देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बहुत ही सरल सरल है, एक एक दो लाइन में ये सारे जो उत्तर हैं वो कंप्लीट आपको बताए गए हैं, आपको आसानी से ये जो है याद हो जाएंगे। तो भारतीय सेना के पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना के कितने अंग हैं? ये तो बहुत ही सरल है, यदि आपने पाठ में पढ़ा है तो आप आसानी से इसका जो उत्तर है वो दे सकते हैं। तो भारतीय सेना के कितने अंग है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे भारतीय सेना के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो गया थल सेना, दूसरा हो गया जल सेना और तीसरा हो गया वायु सेना। तो आपको इसको उत्तर में लिख देना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ये जो है भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग होते हैं। प्रश्न 2 है किस सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है? मैंने आपको पाठ में इसको बताया था, आपको याद रखना है करके। तो ऐसी कौन सी सेना है जिसमें जो है सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो थल सेना है उसमें जो है सैनिकों की जो संख्या है वो सबसे अधिक होती है। तो आप उत्तर लिखेंगे थल सेना में जो है सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग कैसा होता है? जो नौसेना है उसकी जो सैनिक है उनके वर्दी का रंग कैसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नौसेना। नौसेना यानी कि जो जल सेना है उसको पूछा जा रहा है। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग होता है सफेद। तो आप लिखेंगे नौसेना के सैनिकों का वर्दी का रंग सफेद होता है। चौथा प्रश्न भारतीय सैनिक किस लिए विख्यात हैं? किस लिए जो है प्रसिद्ध हैं भारतीय सैनिक? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं भारतीय सैनिक अपनी पराक्रम और बहादुरी के लिए विख्यात है। ये लोग जो है अपनी बहादुरी, अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। तो आपको उत्तर लिखना है। पांचवा प्रश्न है देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? किस पर होता है देश की सीमा की सुरक्षा का दायित्व? इसको हमने जो है ऑप्शनल वाले जो प्रश्न है उसमें भी आपको बताया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व देश की सेना पर होता है। जो सेना है, जो सैनिक हैं, उन पर होता है देश की सीमाओं का सुरक्षा का दायित्व। तो आप उत्तर लिखेंगे देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व देश की सेना पर होता है। छठवां प्रश्न है वायुसेना क्या क्या करती है? कौन कौन से जो है कार्य करती है आपको पूछा जा रहा है। तो हमने इसको पाठ में पढ़ा है, वायुसेना कौन कौन से कार्य करती है उसी को आपको लिखते जाना है। तो आप उत्तर लिख सकते हैं। पहला नंबर घायलों को जो है अस्पताल ले जाती है, कोई भी जैसे घायल वगैरह हो गया है तो उनको अस्पताल ले जाने का कार्य करती है। दूसरा हो गया संकटों में फंसे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाती है, जैसे बाढ़ वगैरह आया है तो वहां से लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जो कार्य है वायुसेना करती है। तीसरा आप लिख सकते हैं दुर्गम स्थानों पर युद्ध कर रहे सैनिकों की सहायता करती है, जैसे कोई भी दुर्गम स्थान है वहां पर युद्ध चल रहा है तो वहां पर जाकर के वायुसेना उनके लिए जो भी उपकरण, जो भी रसद, भोजन सामग्री, दवाइयां, ये सारी जो चीजें हैं उनको पहुंचाने, उनके सहायता का कार्य जो है वायुसेना के द्वारा किया जाता है। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। बहुत सरल सरल है, आसानी से आप लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न है नौसेना का प्रमुख कार्य क्या है? नौसेना जो जल सेना है उसका प्रमुख कार्य आपको पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नौसेना का प्रमुख कार्य देश के समुद्री तटों और सीमाओं की रक्षा करना है। जो जल सेना होती है क्या करती है जी? जल सेना जो है देश के समुद्री तट और समुद्री जो सीमा है उसकी रक्षा करने का कार्य किसका होता है? नौसेना का होता है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। ये लोग जो है समुद्र की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। इसको हमने पाठ में आपको बताया हुआ है। फिर आठवां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा ये जो प्रश्न है, एक अच्छे सैनिक में कौन कौन से गुण होते हैं? तो कौन कौन से गुण होते हैं? तो एक अच्छे सैनिक में जो है देशभक्ति, सजगता, साहस, अनुशासन और धैर्य होने चाहिए। ये सारे जो गुण है वो अच्छे सैनिक के जो है गुण होते हैं।
फिर है 9वां प्रश्न, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? इसको हमने पाठ में आपको याद दिलाया था कि इसको आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये जो है परीक्षा में भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको इन सबको जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो भारतीय सेना है उनके तीनों अंगों को सर्वोच्च अधिकारी है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इस पाठ से जो है बहुत सारे जो प्रश्न है आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान से और बढ़िया तरीके से आपको करके जाना है परीक्षाओं में। अब इसके आगे के जो प्रश्न है उनको हम देखते हैं। भाषा तत्व और व्याकरण, यहाँ से आपको जो है पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये जो रेखांकित जो शब्द हैं उनके आपको जो है विलोम शब्द लिखना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान का भरना है। जैसे पहला हम देखते हैं, कुशल कलाकार सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, खाली स्थान कलाकारों की बनाई मूर्तियां उतनी सुंदर नहीं होती। तो कुशल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुशल का विलोम शब्द हो जाएगा अकुशल। तो आप लिखेंगे कुशल कलाकार सुंदर मूर्तियां बनाते हैं और अकुशल कलाकारों की बनाई हुई मूर्तियां उतनी सुंदर नहीं होती। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा? अकुशल आप लिखेंगे। ख नंबर है, जसपाल राणा एक विख्यात निशानेबाज हैं, राम बाबू गडरिया खाली स्थान डाकू था। तो विख्यात, विख्यात का विलोम शब्द उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? कुख्यात। तो आप उसका उत्तर लिखेंगे, राम बाबू गडरिया कुख्यात डाकू था, इस प्रकार से। फिर है ग नंबर, मैं विशिष्ट हिंदी पढ़ता हूँ, सलीम खाली स्थान हिंदी पढ़ता है। तो इसका आप लिखेंगे सामान्य हिंदी। तो मैं विशिष्ट हिंदी पढ़ता हूँ और सलीम जो है सामान्य हिंदी पढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको जो है खाली स्थान में भरते जाना है। चलिए अब प्रश्न 2 देखते हैं। पाठ पढ़ करके ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखो जिसमें ता शब्द जोड़ करके नए शब्द बनाए गए हो। जैसे कठोर, इसमें ता शब्द जोड़ करके क्या बन गया? ये जो है कठोरता बन गया। तो इसी प्रकार से ऐसे शब्दों को आपको ढूंढ करके लिखना है पाठ में से जिसमें जो है ता जोड़ करके नए शब्द बनाए गए हैं। लिख सकते हैं पहला आप लिख सकते हैं वीर धनता, वीरता, ये भी नया शब्द है जिसमें पाठ में पढ़ा है। दूसरा आप लिख सकते हैं अनुशासन, प्रियता, ये भी आपका नया शब्द हो जाएगा। वीरता, अनुशासन, प्रियता, ये सारी जो चीजें हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर में। चलिए प्रश्न 3 इसमें हम देखते हैं, नीचे लिखे अनुच्छेद में यथा स्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखो। विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसको यहाँ पर लिखना है। चलिए इसको समझाते हैं। एक अच्छे सैनिक के गुण होते हैं देशभक्ति। देशभक्ति के बाद आपको जो है विराम चिन्ह लगाते जाने हैं। जैसे कि देशभक्ति के बाद हो जाए सजगता, साहस के बाद फिर सजगता के बाद फिर अल्प विराम, फिर साहस के बाद फिर धैर्य और अनुशासन। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम यहाँ पर आएगा। तो इसी प्रकार से आपको जो है सही जो चिन्ह है उचित उनको आपको लगाते जाना है। तो चलिए इसको बता देते हैं। एक अच्छे सैनिक के गुण होते हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण विराम। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट करके भरे हैं, फिर पूर्ण विराम हो जाएगा। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, फिर यहाँ पर अल्प विराम आएगा। इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है और यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनको लिखना था। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में एक एक शब्द अशुद्ध लिखा है, इन्हें खोजो और शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखो। तो जो वाक्य दिया गया है नीचे, इसमें जो है एक एक जो वर्ड है, एक एक जो शब्द है उसमें अशुद्ध है। तो आपको उनको खोजना है कौन सा अशुद्ध है और उनको फिर से सुधार करके लिखना है। पहला देखते हैं, अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। तो यहाँ पर ये जो दूरदर्शन है वो जो है अशुद्ध है, तो इसको आपको सुधार करके लिखना है। तो जो दूरदर्शन है उसको आप कैसे लिखेंगे? द में बड़ी उक मात्रा दूर और दर्शन करके। तो ये छोटी उक मात्रा लगा है, इसका आपको बड़ी उक मात्रा में सुधार देना, फिर जो है सही हो जाएगा। ख नंबर है, नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। अब यहाँ पर कौन सा मिस्टेक है? ये जो लड़ाई शब्द है ये जो है गलत लिखा हुआ है। तो लड़ाई में आपको जो है बड़ी की मात्रा, जो ई है उसमें जो है बड़ी की मात्रा लगा देना है, फिर ये जो है सही हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ग नंबर है, सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। तो ये जो प्रमुख है ये जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। तो प्रमुख कैसे लिखते हैं? प्रमुख में जो है प्र, फिर म में छोटू की मात्रा मुंह और फिर ख। तो ये जो बड़ी की मात्रा दिया गया है उसमें आपको छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पर लगाना है प्रमुख में, फिर ये जो है
शुद्ध वाक्य बन जाएगा। अगला है घ नंबर, अक्षय मन ही मन एक संकल्प लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो है गलत है। ये जो संकल्प है वो जो है गलत है, तो इसमें क्या लिखना है आपको, संकल्प लिखना है। तो अक्षय मन ही मन एक संकल्प, संग क और आधा प और फिर ल, संकल्प। तो इस प्रकार से इसको संकल्प आपको लिखना है और शुद्ध करना है। अगला है लास्ट है, सैनिकों का ये जो अनुशासन जो है सराहनीय है, ये जो सराहनीय है वो गलत लिखा हुआ, इसको आप क्या लिखेंगे, सराहनीय। इस प्रकार से आपको इसको शुद्ध करके लिखना है, सराहनीय। तो इसमें आप लिखते जाएंगे। चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों में दिए शब्दों का सही रूप बना करके भरो। इससे पहले आपको ये जो पंक्ति है यहाँ पर जो दिया गया है समझो, उसको पढ़ना होगा। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। इस वाक्य में जो है समुद्री शब्द पर आपको ध्यान दो। समुद्र में ई जोड़ करके समुद्री शब्द बना है, समुद्र संज्ञा है और समुद्री विशेषण। तो समुद्री शब्द लड़ाई की विशेषता बता रहा है, तो आपको जो है विशेषण बना करके इसमें लिखना है। तो प्रश्न 5 है, रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों का सही रूप भर करके आपको लिखना है। क नंबर है, नौसेना खाली स्थान तटों की रक्षा करती है, समुद्र। तो इसमें आपको जो है इसका विशेषण बना करके लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नौसेना जो है समुद्री तटों की रक्षा करती है। इस प्रकार से खाली स्थान में क्या हो जाएगा, समुद्री आपको भरना है। फिर ख नंबर है, खाली स्थान सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। भारत, तो भारत में आपको जो है विशेषण बनाए तो क्या हो जाएगा, भारतीय। तो भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं, तो भारत का क्या लिखेंगे, भारतीय। फिर ग नंबर है, हमारे देश के सैनिक अपनी खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है, बहादुर। तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा बहादुरी। तो हमारे देश के सैनिक जो है अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर अगला है, वीर सैनिक बड़ी खाली स्थान से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, सजग। तो सजग इसका क्या बन जाएगा, सजगता। तो वीर सैनिक बड़ी सजगता से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, आप उत्तर लिखेंगे सजगता। फिर अगला है, सैनिकों का अनुशासन खाली स्थान है। तो सैनिकों का अनुशासन यहाँ पर सराहना लिखा हुआ है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सराहनीय है। तो सैनिकों का जो अनुशासन है सराहनीय है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर जो है लिखना है। और यहीं पर आज का हमारे जो वीडियो है, हमारा जो पार्ट है कंप्लीट होता है। हमने पूरा पार्ट, सारे शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको जो शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इसी प्रकार की जो वीडियो है आपको देखने को मिलते रहे। आप जो है वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते, आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस प्रकार के न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।